आज डीएनए के अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम सामान्य ज्ञान के एक छोटे से सवाल के साथ करेंगे। और ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर भी खूब पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि अगर किसी चौराहे पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस कार और किसी मंत्री की गाड़ी एक साथ खड़ी हो तो सबसे पहले किसे जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। दरअसल ये सभी इमरजेंसी व्हीकल हैं और इस लिहाज से देखें तो सभी का वक्त पर पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में आमतौर पर हालात की गंभीरता को देखा जाता है। जैसे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति है जहां पुलिस का तुरंत पहुंचना जरूरी है तो वहां पहले पुलिस की गाड़ी को गुजरने की मंजूरी दी जानी चाहिए। इसी तरह अगर कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी का तुरंत पहुंचना जरूरी है तो उसे ही पहले जाने देना चाहिए। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो प्राथमिकता एम्बुलेंस को मिलनी चाहिए। सरकारी काफिले या मंत्री के काफिले का नंबर सबसे अंत में आएगा। वैसे हमारे देश में आमतौर पर एम्बुलेंस को ही सबसे पहले रास्ता दिया जाता है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन ये नियम आम लोगों के लिए होते हैं, नेताओं और मंत्रियों के लिए नहीं। और इसे समझने के लिए आपको बिहार के सासाराम की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। खबरों के अनुसार सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पास कराने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस को ही रोक दिया, जबकि एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार एक महिला को अस्पताल ले जा रही थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। इस दौरान वो बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सरकारी कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे ही एक दौरे के दौरान नीतीश कुमार कल यानी सोमवार को सासाराम पहुंचे थे। उनके दौरे को लेकर वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और उनका काफिला बिना किसी रुकावट के गुजर सके, इसके लिए सासाराम आरा रोड को मोकर नाम की एक जगह के पास बंद कर दिया गया। और जब तक सीएम नीतीश कुमार का काफिला वहां से नहीं गुजरा तब तक ये रास्ता बंद रहा। बताया गया कि इस दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। जानकारी के अनुसार ये एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार एक महिला को अस्पताल ले जा रही थी। इस महिला को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके लिए एक एक पल कीमती था। लेकिन सीएम की सुरक्षा में लगे अधिकारियों के लिए उस महिला की जान से सीएम का काफिला ज्यादा जरूरी था और इसीलिए पुलिस ने एम्बुलेंस को तब तक आगे नहीं जाने दिया जब तक कि सीएम का काफिला सायरन बजाते हुए वहां से नहीं गुजर गया। एम्बुलेंस रुका हुआ है, लोग रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला जा रहा है। ये पूरा पब्लिक रुकी हुई है, नीतीश जी जा रहे हैं। वाह, क्या बिहार है, क्या आत्मीयता है, क्या इंसानियत है। हालांकि ट्रैफिक नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए एम्बुलेंस या दूसरे इमरजेंसी व्हीकल नहीं रोके जा सकते। और अगर एम्बुलेंस में कोई मरीज है तो उसे रास्ता दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होगी। लेकिन इसके बावजूद बिहार पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को ये नियम पता नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए सीएम का काफिला प्राथमिकता थी, एम्बुलेंस नहीं। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे और आपको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में कुल 1,54,000 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी थी। और आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 30% लोगों की जान सिर्फ एम्बुलेंस लेट होने की वजह से गई थी। यानी अगर इन लोगों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी। यही नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हार्ट अटैक के 50% से ज्यादा मामलों में मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते और एम्बुलेंस का ट्रैफिक में फंसना इसकी सबसे बड़ी वजह है। और शायद यही वजह है कि नए मोटर व्हीकल्स एक्ट में एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 194E भी कहती है कि अगर सड़क पर गाड़ी चला रहा कोई व्यक्ति एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देगा तो उस पर 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 6 महीने जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन यह कानून शायद सड़क पर चलने वाले आम लोगों के लिए है, नेताओं और वीवीआईपी लोगों के लिए नहीं। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
या उनके काफिले के लिए एम्बुलेंस रोकने वाले पुलिस वालों पर कौन जुर्माना लगाएगा और कौन सजा सुनाएगा? वैसे बिहार में वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एम्बुलेंस रोकने की घटनाएं नई नहीं है। एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के ही काफिले के लिए ट्रेन तक रुकवा दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वर्ष जनवरी में सीएम नीतीश कुमार के बक्सर दौरे के दौरान 2 ट्रेनों को इसलिए रोक दिया गया था ताकि नीतीश कुमार को रेलवे क्रॉसिंग पर ना रुकना पड़े। जानकारी के अनुसार जिस वक्त सीएम के काफिले को रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना था, ठीक उसी वक्त पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन और कामाख्या दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को वहां से निकलना था। लेकिन सीएम का काफिला गुजर सके, इसके लिए दोनों ट्रेनों को आउटर पर ही रोक दिया गया और जब तक उनका काफिला नहीं गुजरा, दोनों ट्रेन वहीं खड़ी रही। इस घटना पर भी नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए गए थे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो केंद्र सरकार से इस मामले की जांच कराने की भी मांग की थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस घटना पर सफाई भी दी और कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई है। हो सकता है कि उन्हें एम्बुलेंस रोके जाने का भी पता ना चला हो सकता है कि अगर उन्हें एम्बुलेंस रोके जाने का पता चलता तो वो खुद उसे रास्ता दिलवाने की पहल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह है वीआईपी कल्चर। वो वीआईपी कल्चर जो आम आदमी के लिए मुसीबत बन जाता है और कई बार तो उसकी जान पर भी बन आती है। हालांकि सरकारें कई बार इस वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वैसे आज आपको कुछ दूसरी तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की है, जहां हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एम्बुलेंस की वजह से उनके काफिले को रोक दिया गया था और उनका काफिला तब तक रुका रहा जब तक कि एम्बुलेंस वहां से गुजर नहीं गई। ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है। कुछ वक्त पहले जब शिंदे रास्ते से गुजर रहे थे और वहां जब उन्हें एक खराब एम्बुलेंस दिखाई दी तो उन्होंने न सिर्फ अपना काफिला रुकवाया बल्कि एम्बुलेंस में सवार मरीज को अस्पताल भी भिजवाया। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सकें कि अगर बात किसी की जान की हो तो प्रधानमंत्री का काफिला भी रोका जा सकता है। और हमारी आपसे भी यही अपील है कि अगर आपको भी रास्ते में एम्बुलेंस जाती हुई दिखे तो आप उसे रास्ता जरूर दें, क्योंकि आपका छोटा सा ये प्रयास किसी की जान बचा सकता है। आज देश में वीआईपी कल्चर के इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच भी गए। हमने जनता से पूछा कि क्या हमारे देश में नेता नियम कायदों से ऊपर हैं और सारे नियम कायदे आम जनता के लिए ही हैं? इस सवाल पर जनता ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नेता भी है, आफ्टर ऑल है तो यहीं का एक बाशिंदा है ना, तो उसके भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किसको जो है प्रायोरिटी दे, किसको ना दे। एम्बुलेंस जारी, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी लिस्ट पे है, उनको जाने देना चाहिए। इंसानियत पहले है, इंसानियत पहले है। अगर आप इंसानियत देखो कि पहले अगर कोई आपका पेशेंट है, कोई है, एम्बुलेंस है, चाहे खाली एम्बुलेंस है चाहे भरी एम्बुलेंस है, खाली एम्बुलेंस से भी तो किसी पेशेंट को लेने जा रही है, भरी एम्बुलेंस है तो किसी को छोड़ने जा रही है। आपको कोई हक नहीं बनता, ये आप पहले, पुलिस को भी हक नहीं बनता और नेताओं को भी हक नहीं बनता कि आप किसी को टोको कि एम्बुलेंस में। तब नेताओं की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी घायल आदमी या किसी मरते आदमी की जिंदगी से जरूरी मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो और हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए कुछ नियम तो जरूर बनने चाहिए कि जो हमारे एम्बुलेंस है उसके रास्ते के में अगर नेताओं का काफिला भी जा रहा है तो वो भी उनको साइड जरूर देते हैं। अभी भी कई लोगों के दिमाग सिस्टम इतना जल्दी नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। ये बहुत लंबा चला आ रहा है, पर ये बहुत गलत है कि एम्बुलेंस को रोका जा रहा है और उस काफिले में जो भी बैठे हो, कोई भी वीआईपी हो सकता है, पर पहले ह्यूमैनिटी को देना चाहिए दर्जा, उसके बाद उनके काफिले को देने जाना चाहिए। ये तो घोर निंदनीय है जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। आखिर लोग कहते हैं कि नहीं पुलिस ने रोका, पुलिस किसके डर से रोका? पुलिस वाले का भी दिल दुखता है कि हम किसको रोक रहे हैं, सामने देख रहा है कि मरीज है या कोई मृत आत्मा है। तो अगर ये नियम बना रहता, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आदेश रहता कि कोई भी एम्बुलेंस अगर रहे, हमारी गाड़ी को रोक दो और इस एम्बुलेंस को आगे बढ़ाओ, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया था। दौरे पर थे और देखे कि एक एम्बुलेंस फंसी हुई है उनके काफिले में, याद है हमको, और उन्होंने अपना काफिला रोक करके और उस एम्बुलेंस को जगह दिया था। तो ये सुशासन कहने के लिए है, आज देखिए क्या स्थिति। ये कानून तो सबके लिए बराबर है और एक होता है इंसानियत। चाहे पढ़े लिखे हैं नेता, जितने अनपढ़ तो है नहीं, कोई भी हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, अभिनेता हो, अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है
तो उनका फर्ज ये बनता है कि पहले उसको रास्ता दें, क्योंकि उसमें पेशेंट जा रहा होता है कोई, और इसके लिए कितना टाइम है, जितनी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए बच। ठीक है ना। जनता के लिए और नेताओं के लिए सेम कानून होना चाहिए कि जाके एम्बुलेंस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर कोई किसी की इमरजेंसी है तो उनको पहले पहुंचाया जाए।